नू दीदी के मुंह से सब कुछ सुन के मैं सुबह से टूटा हुआ बैठा हुआ था और अपने मन के अंदर सोच रहा था कि जितना जितना रब की तरफ जा रहा हूँ उतने दुख और कष्ट उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपका शुक्राना करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आप मिले और मेरी हिम्मत शक्ति बढ़ती रहती है। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा टूट जाता हूँ उस दिन इसी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई माँ बहन भाई कोई ऐसी बात कह देता है कि मेरे अंदर एक एनर्जी भर जाती है। जैसे अभी तनु दीदी ने फिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर गई है बातें सुन के आपकी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रब का, इन बहनों का, भाइयों का, माताओं का कि आप सबको देख के मेरे अंदर एक भरपूर शक्ति और रब की तरफ और बढ़ने वाला बन जाता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, जय बाबा। जीते जीते। केवल बेटे, ये हम वाकई जाहिर है कि ये जिंदगी बहुत कठिन है। ये वाली लाइफ आसान नहीं है, चाहे थोड़ी है बट डिफिकल्ट जरूर है। ये डिफिकल्ट होना और इसमें सख्तियों का आना पता है किस चीज की अलामत है, किस चीज का साइन है? प्रॉफेट मोहम्मद जी ने ये कहा था कि बलीवर के लिए ये वाली लाइफ जेल है और नॉन बलीवर के लिए ये वाली जिंदगी जन्नत है। अब जिसके लिए जन्नत है, जन्नत का तो मतलब है कि उसे कोई गम ना हो, उसे कोई दुख ना हो, उसे कोई कष्ट ना हो। और ये दुनिया जन्नत किसके लिए है? ये नॉन बलीवर के लिए है। इस दुनिया को जन्नत के तरह से एंजॉय सिर्फ नॉन बलीवर कर सकता है। जो आदमी इस जिंदगी को जन्नत की तरह एंजॉय कर रहा हो, मैं लिख कर देता हूं कि वो कभी बलीवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, प्रॉफेट मोहम्मद जी की सेइंग है कि ये वाली दुनिया ईमान वाले के लिए, बलीवर के लिए सिजन है, जेल है, कैद खाना है। और नॉन बलीवर के लिए, जिसने खुदा को इनकार करना है, उसके लिए ये वाली लाइफ, ये वाला जो जीवन है, ये जिंदगी जो है, ये जन्नत है। तो जेल के अंदर कभी कोई हैप्पी हुआ है? आप जाएं और इधर से आप शुरू करें, दिल्ली से लेकर आप केरला तक चले जाएं, बम्बे तक चले जाएं, त्रिपुरा तक चले जाएं, अमृतसर तक चले जाएं, मुझे कोई जेल में बैठा हुआ जेली कैदी दिखा दें कि जो हैप्पी हो। तो हैप्पी कैसे हो सकता है जब इंसान जेल में हो, कैद में हो? यहां हम कैदी हैं। हमने आजाद होना है मौत के बैरियर से निकल के। जिस दिन मौत का बैरियर टूटेगा उस दिन बलीवर आजाद हो जाएगा। बलीवर इस कैद से बाहर निकल जाएगा, बस फिर उसके आजादी के दिन शुरू हो जाएंगे। और ये दुनिया में जो सेटन के फॉलोअर्स हैं उनको इल्यूमिनाटीज कहा जाता है। आप लोग अगर गूगल पे देखोगे तो इल्यूमिनाटीज के बारे में आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज्यूस का और इल्यूमिनाटीज का ही तो सारा गूगल पे कंट्रोल है। तो वो अपनों का चर्चा बहुत अच्छे से करते हैं, बलीवर्स का चर्चा शायद आपको ना मिले, नॉन बलीवर्स का चर्चा आपको लाजमी मिल जाएगा। तो इल्यूमिनाटीज का जो हेड था वो जर्मन नजाद था, उसका नाम मेरा ख्याल है एडम विशॉप्ट के ऐसा कुछ उसका नाम था, पहला सेटन का भगत।
शैतान का पहला मुरीद, शैतान का पहला शिष्य, जिसने बाकायदा ओपनली, रेगुलरली, मटीरियलिस्टिकली, फिजिकली शैतान की इनिशिएशन इस दुनिया में मुतारफ करवाई, इंट्रोड्यूस करवाई। ये बंदा जो है, ये एडम विशॉप्ट जो है, ये फिलोसफर था, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, और इसके जो एजुकेशन थी वो इथिक्स के ऊपर और मेटाफिजिक्स के ऊपर थी, कि वो चीजें जो मटेरियलिस्टिक लाइफ से परे हैं, अबव 3D जो दुनिया है, इस पे ये सर्च करता था। और सर्च करते करते सेटन तक पहुंच गया, और सेटन ने इसको जफे में ले लिया। तो फिर इस बंदे ने इल्यूमिनाटीज अपनी तरफ से क्या कहा, इनलाइटेंड पर्सन्स का ग्रुप, इसने एक ग्रुप बनाया। और इसकी सोच क्या थी उस ग्रुप के बनाने के पीछे, कि यहां लोग कैदी हैं, इनको आजाद किया जाए। और कैदी किस चीज के हैं? स्लेव ऑफ रिलीजियन है, ये अपने धर्म के कैदी हैं। इनको धर्म से आजाद कर दो ताकि ये आजाद पंछियों की तरह उड़ें। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इल्यूमिनाटीज। तो जब तक आप धर्म से जुड़ोगे तो भाई कैदी तो होवोगे। आप आजादी के साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हर चीज के पीछे पूछना पड़ेगा, अच्छा यार मेरे रब का आदेश क्या है, तो आप तो कैदी हो गए, आप तो फंस गए। आप अपनी मर्जी से ये चीज तय नहीं कर सकते कि आपने शादी किससे करनी है। आप अपनी मां से शादी नहीं कर सकते, बहन से शादी नहीं कर सकते, बेटी से शादी नहीं कर सकते, फूफी से शादी नहीं कर सकते, खाला से शादी नहीं कर सकते, दादी से, नानी से, चची से, इतने बहुत सारे रिश्ते हैं। ये सारे किसने हराम किए हैं, किसने इनके आगे बैरियर खड़ा किया है? इट इज द गॉड। तो रिलीजन में तो जाके तो आप तो बंध गए भाई, आपके तो गिर्द रस्सियां पड़ गई। तो इस बंदे ने ये थॉट दी थी कि लोगों को असल आजादी तब मिलेगी जब लोग रिलीजियसली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, कि वो किसी धर्म के ना रहें, उसके बाद से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और वो आजादी फील कर सकते हैं। और फिर इसका अगला कंसेप्ट पता है क्या था? इसका अगला कंसेप्ट ये था कि यार ये गरीबों के ग्रुप बना के ना आप दुनिया में कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। इसने देखा कि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी 80% तो वो लोग हैं जिनके बेचारों के अपने घर में चूल्हे नहीं जलते। तो आप उनका ग्रुप बना के बैठे रहें तो बैठे रहें, आप क्या कर लेंगे किसी के लिए? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस बंदे की थिंकिंग ये थी कि मैं सिर्फ जो करीम है ना, इकोनॉमिकली साउंड और इतने जो हाईली एलिवेटेड अमीर टाइप तबका है ना, मैं सिर्फ उन लोगों को जो है ना वो टच करूंगा और टारगेट करूंगा। इसने दुनिया के अमीरों का ग्रुप बनाया था, दुनिया के अमीरों को अपना शिष्य बनाया था। तो अमीर बंदे का तो पहले ही रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो रिलीजन रखेगा या अपने धन को बचाएगा। रिलीजन तो कहता है कि भाई साल के बाद तेरे पास जो धन पड़ा है उसका 2.5% जो है वो तूने रब के नाम पे दान करना है। अब 1 लाख में से 2500 रुपया तो उसका वो बन जाता है। तो अब जिस बंदे का करोड़ रुपया पड़ा हो उसमें से आप अंदाजा लगा लें कि कितने पैसे बन जाएंगे उसके। तो अगर उसके अरबों रुपए हों तो कितने पैसे बनेंगे। अब ये पैसा उसको देते हुए पेट में सूल तो उठेगा, दर्द तो उठेगा यार। वो ये रिलीजन को फॉलो करेगा तो दिक्कत तो आएगी। और फिर किस तरीके से वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, अगर वो रिलीजन को फॉलो करेगा तो रिलीजन तो ये कहता है कि भाई तुम
10 कंजरियां खरीद के बाजार में नहीं बैठा सकते, उनका कोठा आप नहीं चला सकते, आप दारू का अड्डा नहीं चला सकते, आप दुनिया को नशा नहीं बेच सकते, हीरोइन नहीं बेच सकते, आप दुनिया में थिएटर नहीं बना सकते, सिनेमा नहीं बना सकते। तो अब इन चीजों के साथ तो अमीरों का तो कोई वाकई दूर दूर का लेना देना नहीं बनता। वो तो इन चीजों से पहले ही आजाद होना चाहते हैं कि ताकि खुलेआम जैसे भी हो धन घर में आ जाए। ये अमीरों का रिलीजन होता है। तो उसने अमीरों को अमीरों का ही रिलीजन दिया कि जनाब आप ये छोड़ें अपने आप को, ये क्रिश्चियन कहना, मुस्लिम कहना, हिंदू कहना, ज्यूश कहना, ये कहना छोड़ें। इससे आप कभी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते, आपकी सोच परवाज नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सोच को खुली दुनिया में छोड़ दें, आपकी सोच बहुत आगे तक स्टडी करे, तो फिर आपको रिलीजन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बंदा एपिस्टेमोलॉजी का प्रोफेसर था। और ये एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ये चीजों की नेचर का नॉलेज है कि ये चीजें हैं कैसी, भाई इनके अंदर क्या है। थिंग्स को डीपली जाके, रूट्स में जाके, उनके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करके और इंग्रेडिएंट्स की नेचर को स्टडी करके ये नॉलेज प्राप्त किया जाता है। तो भाई साहब ने जो इल्यूमिनाटीज का पहला ग्रुप बनाया था वो दुनिया के अमीरों पे मबनी था कि ये अमीर जो है ना, ये अगर आप इकट्ठे कर लें, इनको कंट्रोल कर लें, तो आप पूरी दुनिया की सोच पैसे के बलबूते पे बदल सकते हैं। हर चीज के पीछे इसने कहा कि जी पैसा इन्वॉल्व है। इसने कहा कि जी दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं ये भी सारी पैसे के लिए हुई। दुनिया में जितने भी लीडर्स आए हैं वो भी सारे पैसे के पीछे ही भाग रहे थे। इसने हर चीज को पैसे के साथ जोड़ के तो जो अमीर तरीन लोग थे उनको अपने काबू में लिया और कहा कि जनाब आप ऐसा एक एजेंडा बनाएं कि जिस एजेंडे से हम पूरी दुनिया का कंट्रोल संभालें। फिर ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और इस टाइप की ये चीजें इसने ये इंट्रोड्यूस करवा दी। और आगे उन्हीं अमीरों के जरिए हर साल में बल्कि 2 से 3 बार इनका इल्यूमिनाटीज का जो है वो एक इनकी पूरी असेंबली होती है। इनका लोकसभा जैसे हमारे है इस तरह से एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बकायदा मीटिंग्स होती है। और उस मीटिंग्स के अंदर ये बहुत सारी एनजीओस को सपोर्ट करते हैं और एनजीओस को सपोर्ट करते हुए ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो बेचारे अपनी गुर्बत से तंग आए हुए होते हैं, सताए हुए होते हैं। ऐसे दुखी लोगों को ये उनका डेटा लेते हैं कि जिनके चूल्हे अच्छे ना जलते हों, जिनका बिजनेस ठीक ना चलता हो, या जिन लोगों को एक स्टार बनने का जुनून हो, जो चाहते हो कि जनाब हम अच्छे हों या बुरे हों, हम हया वाले हों या ना हों, बस हमारी तस्वीर दुनिया के हर न्यूज़पेपर के ऊपर और हर मीडिया की स्क्रीन के ऊपर चल जानी चाहिए। उनको इन्होंने नाम दिया बोल्ड सीन कि जनाब ये बंदा या ये बंदी जो है ये बोल्ड सीन कर सकती। मतलब है कि बेगैरत का शब्द उतार के उसको बोल्ड सीन कहा जाता है कि जी ये इतनी दलेर है कि ये तो बिल्कुल सारे कपड़े उतार के भी वीडियो बनवा सकती। तो ऐसी दलेर बच्ची देखो ना जी, इतने मर्दों के सामने, इतने लोगों के सामने थिएटर पे ये न्यूड डांस कर सकती है। तो ये है इसका दलेराना काम और इसके पीछे उनकी वो थॉट और वो सोच है। मेरी जान, दुनिया में रहते हुए बलीवर बनकर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके गिर्द कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो ये ख्वाब ख्याल ही हो सकता है। इस दुनिया में खुशियां अगर मिल जाए ना, या कोई हैप्पीनेस अगर आ जाए, तो फिक्र करें कि यार ये कहीं कोई ये ना हो कि ये हैप्पीनेस मुझे शैतान के किसी हथकंडे में, शैतान की किसी चाल में ना फंसा दे। उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, उस पे सोचें, और दुख आए तो उस पे भी सोचें
कि ये दुख कहीं मुझे मेरे खुदा से दूर ना कर दे, कहीं मुझे मेरे खुदा से नाराज ना कर दे। हम खुदा की सिर्फ नेमतों पे नजर रखें, वो जितनी भी हैं, जेल में रहकर भी जो नेमतें आपको मिलती हैं, हम उसके हकदार नहीं हैं, हमने उसकी कोई कीमत अदा नहीं की है। आपके ऊपर नीचे वाले दोनों होंठ सलामत है ना, तो आपने कोई इसकी पेमेंट नहीं भेजी हुई, कोई रजिस्ट्री नहीं कटवाई हुई कि आपके दोनों होंठ सलामत। आप नाक से सांस ले रहे हो तो आपने कोई अथॉरिटी लेटर नहीं लिया हुआ कि जनाब मुझे ये इजाजत मिल गई है कि जी मैं नाक से सांस लेता रहूंगा। दोनों आंखों से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने इसका कोई ऋण नहीं उतारा हुआ, कोई हक नहीं अदा किया हुआ कि जी दोनों आंखें मेरी सलामत हैं। वो एक दिन मैं एक बाबे की एक वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा था, अपना वाकया सुना रहा था कि बाहर फकीर ने सदा दी, तो उसने अपने किसी सेवक को 100 रुपया पकड़ाया भी जाओ यार ये बाहर फकीर को दे दो। तो वो गया, वो गेट से ना वापस आ गया और वो कहता कि जी बाबा जी, बाबा ने पूछा भी दे दिए पैसे, तो आगे से कहता नहीं जी बाबा जी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? बाबा वो मुस्तहिक नहीं है, वो हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है। हम फकीर को भी तो मापते हैं ना कि यार आइदर ही इज डिजर्विंग और नॉट डिजर्विंग। तो बाबे ने उसको मुस्कुराकर देखकर फिर कहा कि यार दे दे, चाहे ये डिजर्विंग है चाहे नहीं डिजर्विंग है, आप दे दो, दे आओ, वो फकीर है, दे दो। तो उसने फिर मुड़ के बाबे से पूछा कि बाबा क्यों दे दूं, जब वो डिजर्विंग ही नहीं है, वो हकदार ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों दूं? तो बाबे ने कहा इसलिए उसको दे दे कि जो नाहक चीजें तुझे मिली हुई हैं ना, कहीं ये ना बंद हो जाए। तुझे भी तो इतना कुछ नाहक मिला हुआ है ना, तो जितना कुछ तू नाहक लेके बैठा है, कहीं ये ना हो कि तेरे से वो सारा कुछ छिन जाए। तो जब तुझे वो नाहक इतनी चीजें दे रहा है ना, तो तू दूसरों को भी नाहक चीजें दे दे, दे या तू ये 100 रुपया। हम सारी जिंदगी सारी जिंदगी इस एक सांस का शुक्र अदा करने पे बैठ जाएं, बाकी सारी बॉडी को छोड़ दें कि जी रब्बा ये जो तूने एक आंख दी है मैं इसका शुक्र करूंगा बैठ के। यकीन जानिए हमारी जिंदगी थोड़ी है, हमारी सांसें थोड़ी हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। और रब की नेमतें हम तो काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी हम नेमतें रब की इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दफा ये अबूजाबी के साथ एक स्टेट है फुजीरा, वो फुजीरा स्टेट का जो सुल्तान है वो किसी बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो कुछ 4-5 घंटे एडमिट रहा, तो उसके बाद उसने हॉस्पिटल वालों से कहा जी बिल ले। तो वो सुल्तान का बिल बना कोई 25 या 26 हजार। वो जब सुल्तान को बिल दिया गया ना, तो सुल्तान रोने लग गया, फुजीरा का सुल्तान रोने लग गया। तो वो अस्पताल का जो स्टाफ था उनको फिक्र लग गई कि यार ये सुल्तान ने रोना शुरू कर दिया, कहीं ये ना हो कि जी हमें सारों को जो है ना वो जॉब से फर्क कर दिया जाए, या सुबह पूरा अस्पताल ही ना कहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां तो सुल्तानों की सारी वो सुनी जाती है ना। तो जब उन्होंने ये पूछा कि सुल्तान जी आप किसी खता की वजह से, हमारी किसी मिस्टेक की वजह से इतने दुखी हैं जो आप रो रहे हैं, या क्या वजह है? तो सुल्तान ने कहा नहीं यार मैं आपकी किसी मिस्टेक की वजह से नहीं रो रहा, मैं तो सिर्फ ये बिल देख के रो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जी क्या बिल ज्यादा है, इसको कम कर दें? उसने कहा नहीं, कम या ज्यादती का मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि आपने मुझे 1.5 घंटा सिर्फ ऑक्सीजन लगाई है, तो आपने इतना बिल बना दिया है, तो मेरी 56 साल एज हो गई है, मैं तब से ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, तो अगर रब मुझे बिल भेजे तो वो कितना बनेगा? उसने तो आज तक मुझे बिल नहीं भेजा, आपने मुझे सिर्फ 1.5 घंटा ऑक्सीजन दी है, तो आपने मेरे पीछे इतना बिल ठोक दिया। तो हम रब की कितनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं और हम कोई उसके हकदार नहीं है, ना हक लिए जा रहे हैं। इसलिए उनका शुक्र करते रहें,
जितना कर सकें। बट ये याद रखें कि ये जिंदगी बलीवर के लिए, फॉलोअर के लिए, मोमन के लिए एक जेल खाना है। यहाँ आप आजाद नहीं हैं, यहाँ आपको फॉलो करना पड़ेगा जो आपके रब का आदेश हो। रब के आदेशों को तोड़कर ही आप एंजॉय कर सकते हैं, और रब के आदेशों को तोड़कर ही आप इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। अदरवाइज ये दुनिया जन्नत बनने के लायक है ही नहीं। जय गुरु जी। कोई आया है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए।